अभी भी 12 तारीख तक टाइम है, अभी भी 12 तारीख तक टाइम है। सोच लो, समझ लो, स्क्वाड में अगर चेंजेस करने हैं तो कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू क्रिक विद सूफी। ताजा तरीन अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिक विद सूफी से आपको ऑथेंटिक और ताजा तरीन न्यूज एंड अपडेट्स मिलती रहेंगी क्रिकेट के रिलेटेड। जैसे कि पता है कि रात को जी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ, बहुत से हमें सरप्राइजेस उसमें देखने में मिले, लेकिन अभी जो एक मसला, जो मेन मसला आ रहा था वो था ओपनिंग का। और रात को जो डिस्कशन हुई थी उसमें हमने ये कहा था कि शायद उस्मान खान जो हैं ओपनिंग करते नजर आए बाबर आजम के साथ या फखर जमान के साथ। लेकिन आई हैव अनदर न्यूज फॉर यू, जो कि है कि ना ही उस्मान खान, ना ही बाबर आजम, ना ही मोहम्मद रिजवान, इनमें से कोई फखर जमान के साथ ओपनिंग करने नहीं जा रहा। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि भाईजान ओपनिंग कौन करने जा रहा है। तो भाईजान जो प्लेयर हमारे सिस्टम में चैंपियन ट्रॉफी के हिसाब से जो प्लेयर हमारे प्रोग्राम में शामिल ही नहीं था, जो कि है साउथ शकील। नो डाउट वो बहुत अच्छा प्लेयर है, टेक्निकली साउंड प्लेयर है, अच्छे रन्स हैं, अच्छी एवरेज है उसकी। उसने एक मेरे ख्याल और वनडे मैच खेला था, एक सीरीज खेली थी और एक मैच में उसने 50 भी की थी, उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया गया था। खैर से साउथ शकील अब जो है ओपनिंग करेंगे फखर जमान के साथ। अब मेरे लिए थोड़ी सी ये चीज है माइंड में कि यार दोनों लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, मे बी आप राइट लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ जाते तो वो ज्यादा मजे की चीज लगती। सेकेंडली लोगों के बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाईजान आप ये तो बताएं, आपने ये तो कह दिया कि राना फहीम अशरफ और खुशदिल शाह की सिलेक्शन तो हो गई है, तो उसकी सिलेक्शन की वजह बताएं। तो कुछ लोगों का इंटरव्यू जो हैं बोर्ड से मैंने सुने हैं और उनके इंटरव्यूज में ये कहना चाहिए हमें एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो ये सेम काम हुआ है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट काम हो रहा है जैसे कि हमने 23 के वर्ल्ड कप में किया था। अब हम ये चैंपियन ट्रॉफी में सेम ये गलती करने जा रहे हैं। लोग वही हैं, गलतियां वही हैं, तो हम कैसे ये टूर्नामेंट विन कर पाएंगे। मेरी बहरहाल ये दुआ है कि भाईजान हम एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो जाएं, सेमीफाइनल तक तो जाएं, उसके बाद तो फिर फाइनल तो बात की बात होती है। अभी पहला मैच हमारा न्यूजीलैंड के साथ है, इंडिया तो बहुत दूर की बात है। और जहां तक मैंने स्पिनर की बात की थी कि भाईजान वो इंडिया के तीन स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, वो 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, कोई वजह तो है, हमने एक स्पिनर रखा हुआ है बाकी। अब एक मुझे बात बताओ, अगर कोई इंजरी हो जाती है खुदा ना खास्ता इब्रार अहमद को, तो आप लोग क्या करोगे भाई। अभी भी 12 तारीख तक टाइम है, अभी भी 12 तारीख तक टाइम है। सोच लो, समझ लो, स्क्वाड में अगर चेंजेस करने हैं तो कर सकते हो, फिर ना देखना बाद में कि यार ओहो ये क्या हो गया हमारे साथ। बहरहाल बैक टू द टॉपिक। ओपनिंग के बाद जैसे बात की हमने कि राना फहीम अशरफ और खुशदिल शाह को रिप्लेस, खुशदिल शाह जिसको रिप्लेस कर रहे हैं ना, वो हैं जी इरफान खान नियाजी। मुझे एक बात बताओ, उस लड़के को आपने अपने साथ लेके चले, उसको ड्रेसिंग रूम शेयर कराया, उसको मैचेस खिलाए, उसको एक्सपोजर दिया। आप लोगों ने किस लिए उसको एक्सपोजर दिया अगर आपने उसको टूर्नामेंट में रखना था? मुझे वो सिस्टम में नजर आ रहा था। और ही इज अ वेरी गुड फील्डर, ही इज अ गुड हिटर एज वेल। ठीक है, आप लोग इसकी एवरेज निकाल के देख लें, जो है खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस निकाल के देख लें, आपको समझ आ जाएगी कौन बेहतर था। दूसरी तरफ राना फहीम अशरफ कहते हैं जी हमें एक्सपीरियंस और साथ साथ बॉलिंग ऑलराउंडर्स पे हमने फोकस किया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ जो एक हमने जो ओपनर सेलेक्ट नहीं किया, जेन्युइन ओपनर, और साथ में हमने राना फहीम और खुशदिल शाह को रखा है, इसीलिए रखा है क्योंकि 5 नंबर पे तो हमने खिलाना है कामरान गुलाम को। तो फिर हमें उस खुशदिल शाह या कोई ओपनर खिलाना पड़ना था। अब हम क्या करेंगे, आमिर जमान नहीं रखा, राना फहीम नहीं रखा, अब हम दोनों को खिलाएंगे। मोहम्मद रिजवान साहब, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, अल्लाह ताला आपको, हमारी टीम को कामयाबी दे, और मैं चाहता हूं कि आप दूसरे इमरान खान बने, दूसरे यूनुस खान बने। लेकिन ये चीज जो है ना मेरे माइंड में खटक रही है। और मैं ये आप लोगों को बता दूं कि ओपनर सेलेक्ट इसीलिए नहीं किया गया ताकि ये दोनों टीम में खेलें। वल्लाह आलम, अब जो कामरान गुलाम है वो भी मुल्तान सुल्तान्स में खेलेंगे, जो खुशदिल शाह हैं वो वैसे ही मुल्तान सुल्तान्स के प्लेयर हैं, उस्मान खान वैसे ही मुल्तान सुल्तान से खेले हुए हैं। तो ये बहुत जो है ना कंसर्निंग चीज़ है। बहरहाल न्यूज़ जो मेन यही थी कि राना फहीम अशरफ क्यों आए टीम में, खुशदिल शाह क्यों आए, और उसके साथ साथ साउथ शकील जो हैं वो ओपनिंग करेंगे फखर जमान के साथ, ट्राई नेशन सीरीज में भी और चैंपियंस ट्रॉफी में भी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मेरी तो दुआ यही है कि भाईजान पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को विन करे। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, जो लेटेस्ट न्यूज़ होंगी, मैं आप तक लाता रहूंगा। होस्ट मोहम्मद सुफियान को इजाजत दें। क्रिक विद सूफी को सब्सक्राइब करें। टिकटॉक पर भी हमारा पेज है, उसको भी फॉलो कर लें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।